नमस्कार, इंडिया रिवील्स में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। नियोजन नीति पर सदन में हंगामा, बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। बीजेपी विधायक नियोजन नीति के मुद्दे पर जमकर हंगामा करने लगे। कई बीजेपी विधायक विधानसभा भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री पर बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने उनका इस्तीफा मांगा। अनंत ओझा, बिरंची नारायण और अर्पणा सेनागुप्त ने जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नौकरियों के संबंध में लाई गई नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए दिसंबर 2022 में रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने खास तौर पर इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ बताते हुए नई सिरे से नियोजन नीति बनाने का निर्देश दिया था। उस नियोजन नीति में प्रावधान किया गया था कि प्रदेश की तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों के केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आवेदन करने का हक होगा जिन्होंने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से की हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी विधायक डुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, मिली जमानत। बाघमारा के भाजपा विधायक डुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की। जमानत मिलने के बाद अब वे जेल से बाहर आ सकेंगे। धनबाद के केंदुआडीह थाना में दर्ज मामले में उन्हें यह जमानत दी गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में मंगलवार को विधायक डुल्लू महतो की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें कि रामेश्वर तुरी की शिकायत पर धनबाद के केंदुआडीह थाना में 12 अक्टूबर 2022 को कांड संख्या 132 दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में उनके खिलाफ हत्या का प्रयास, रंगदारी मांगने और आमर्स एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मस्जिद में कैसे आया पेट्रोल और पत्थर, झारखंड विधानसभा में गुजा पलामू हिंसा का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन 15 फरवरी को पलामू के पाकी में हुए सांप्रदायिक हिंसा का मुद्दा गरमाया। बीजेपी विधायक कुशवाहा शिशुभूषण मेहता ने पाकी हिंसा का मुद्दा उठाते हुए सरकार से तीखे सवाल पूछे। शशिभूषण मेहता ने कहा कि मस्जिद में पेट्रोल बम और पत्थर कहां से आए। महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने गए लोगों पर पथराव हुआ। गौरतलब है कि झारखंड के पलामू जिला में 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के लिए तोरण द्वार बनाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इसमें 2 पुलिस अधिकारी समेत कुल 8 लोग जख्मी हो गए थे। कई 2 पहिए और 4 पहिए वाहनों में आग लगा दी गई थी। दुकानों और मकानों में भी तोड़फोड़ कर आगजनी की गई थी। पुलिस ने मामले में 100 नामजद और 1000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उक्त हिंसा का असर यह है कि पलामू के पाकी में होली तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी नहीं सुनती हमारी बातें, सदन में झलका झामुमो विधायक का दर्द। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बजट सत्र के दूसरे दिन पारंपरिक पोशाक में विधानसभा पहुंचे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती। हेमंत सोरेन मंगलवार को बहंगी लेकर विधानसभा पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री उनकी बात नहीं सुनते। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार जनता को भरमा रही है। जल, जंगल और जमीन के नाम पर सत्ता में आई हेमंत सरकार में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। स्थानीय और नियोजन नीति नहीं बनाई गई है। युवाओं को झांसे में रखा जा रहा है। पेशा कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 आधारित स्थानीय नीति पर भी झारखंड सरकार ने केवल झुनझुना थमा रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि मैं एकला चलो के सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे कारवा बनता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के 65,000 शिक्षकों को मिलेगा होली का तोहफा, पेंशन और ईपीएफ का लाभ। झारखंड के 65,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को हेमंत सोरेन सरकार होली का तोहफा देने जा रही है। दरअसल इन सभी को पेंशन और ईपीएफ का लाभ मिलने जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड के 61,000 सहायक शिक्षकों को भी ईपीएफ और पेंशन का लाभ मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब इसे वित्त और विधि विभाग को भेजा जाएगा। बता दें कि कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही राज्य के 61,000 सहायक शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ मिलने लगेगा। जानने की बात यह है कि ईपीएफ के लिए शिक्षकों के मानदेय से 12% राशि काटी जाएगी। वहीं 13% राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी। बता दें कि बीते कई वर्षों से राज्य के पारा शिक्षक इसकी मांग कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुखाड़ ने बिगाड़ी खरीफ की खेती, अब रबी की फसल पर मंडराया संकट।
मौसम की बेरुखी के कारण झारखंड में पहले खरीफ की फसल चौपट हो गई थी और अब रबी पर भी संकट मंडराने लगा है। सर्दियों में बारिश नहीं होने और फरवरी के महीने में ओस से ज्यादा तापमान रहने का असर रबी फसल पर दिखने लगा है। इनके पैदावार कम होने के आसार बनने लगे हैं। आम और लीची पर भी प्रभाव दिख रहा है। फसलों पर कीड़ों का प्रकोप भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल सर्दियों में भी 1 मिलीमीटर भी बारिश नहीं हुई है। वहीं पिछले साल 1 जनवरी से 27 फरवरी तक 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो वर्ष आधारित रबी के लिए लाभकारी रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेमंत के विधायक प्रतिनिधि अभी जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने रद्द की पंकज मिश्रा की जमानत याचिका, मेडिकल ग्राउंड पर की थी अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा भी जेल में रहेंगे। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। आज हुई सुनवाई में जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी। पंकज मिश्रा को 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। मेडिकल ग्राउंड को आधार बनाते हुए याचिका दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज किया था। इसके बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ साहेबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें भी कई अधिकारियों के नाम और बड़े खुलासे किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 समिट की मेजबानी के लिए तैयार है रांची। आज से पहुंचने लगे हैं मेहमान। G20 समिट को लेकर विदेशी मेहमान का आगमन आज से ही शुरू हो रहा है। इन मेहमान के नाम भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। अब तक 21 लोगों के नाम सामने आए हैं। संभावना है कि आज से 1 मार्च तक बाकी बचे नाम भी सामने आ जाएंगे। एक विदेशी प्रतिनिधि मंगलवार को ही रांची पहुंचे हैं। भारत इस समिट के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहा था। कई देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के नाम शामिल हैं। रांची में सुरक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए विशेष तौर पर 4 IPS अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मोहम्मद अरसी, H बिंजाम, M जैन और पुष्कर हैं। राज्य पुलिस को 700 अतिरिक्त बल दिए गए हैं। इसमें 200 पुलिस अफसर व 500 जवान हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं छात्र छात्राएं। ना शिक्षक मिले ना किताब, बिना पढ़ाई परीक्षा देने पहुंचे स्टूडेंट। समझ में नहीं आया प्रश्न। कॉलेज गए तो शिक्षक नहीं और बाजार गए तो पुस्तक नहीं मिली। बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हुई और विवि या कॉलेजों ने भी क्लास लेना जरूरी नहीं समझा। अब सोमवार को जब विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें प्रश्न ही समझ नहीं आए। छात्र छात्राओं ने जब इन्विजिलेटर से पूछा तो उन्होंने भी कह दिया जो समझ में आता है कॉपी में लिख दे। यह हाल है विनोद बिहारी मेहता कोयलांचल विश्वविद्यालय का। धनबाद के केंद्रों में सोमवार को हुई स्नातक सेमेस्टर 1 के वोकेशनल कोर्सेज की परीक्षा। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होने के कारण कई छात्र छात्राओं को प्रश्न ही समझ नहीं आए। ऐसे में उन्होंने इन्विजिलेटर से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी असमर्थता जाहिर कर दी। ऐसे में विवि और कॉलेज प्रबंधन की अनदेखी व लापरवाही साफ दिख रही है। विवि व कॉलेज प्रबंधन के कारण छात्र छात्राओं को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बच्चों का भविष्य अंधकार में लटकता दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पोस्टर पर बवाल। रांची शहर में G20 के लगे पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं। मेयर ने कहा यह ओझी मानसिकता है। रांची नगर निगम की मेयर और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा कि रांची में G20 के आयोजन को लेकर जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री की तस्वीर गायब है। सिर्फ मुख्यमंत्री ही उस तस्वीर में दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि G20 की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को यह ज्ञात होना चाहिए कि भारत G20 बैठक की मेजबानी कर रहा है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। निर्धारित रूटों पर लगाए गए पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई गई है, जो निंदनीय है। मुख्यमंत्री G20 से संबंधित होल्डिंग और पोस्टर पर अपनी तस्वीर लगवाकर क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की बैठक के लिए रांची का चयन कर झारखंड का मान सम्मान बढ़ाया है, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी तस्वीर लगवाकर ओझी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।